हर हर महादेव। आज हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उन 3 गुप्त कर्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये 3 कर्म अगर इंसान अपने जीवन में बार बार करता रहा तो उसका अगला जन्म भी गरीबी, संघर्ष और दुखों से भरा हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसका भविष्य और अगला जन्म तय करता है। सबसे पहला कर्म है अहंकार यानी घमंड। जब इंसान अपने धन, शक्ति, रूप, ज्ञान या पद पर घमंड करने लगता है तब वह यह भूल जाता है कि यह सब ईश्वर की कृपा से मिला है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगता है, गरीबों का अपमान करता है, कमजोरों को दबाता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता वह कभी भी ईश्वर के करीब नहीं जा सकता। ऐसे लोगों का पतन निश्चित होता है और उनके कर्म अगले जन्म में उन्हें संघर्ष और अभाव की ओर ले जाते हैं। दूसरा कर्म है लालच और असंतोष। जो व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की इच्छा में जलता रहता है, उसे कितना भी मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लालच इंसान को गलत रास्तों पर ले जाता है। वह झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों का हक छीनता है और यहाँ तक कि अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति संतोष नहीं सीखता उसके जीवन में शांति कभी नहीं आती। ऐसे कर्म मन पर गहरे संस्कार छोड़ जाते हैं और यही संस्कार अगले जन्म में गरीबी, मानसिक तनाव और कठिन परिस्थितियों का कारण बनते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म है करुणा और सेवा का अभाव। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर भी पिघलता नहीं, जरूरतमंद की मदद नहीं करता, भूखे को देखकर अनदेखा कर देता है और कमजोरों की पीड़ा को महसूस नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने भीतर की मानवता को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा और सेवा ही वह मार्ग है जिससे इंसान ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है। जहां करुणा नहीं होती वहां ईश्वर की कृपा भी टिकती नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि स्थायी नहीं रह पाती और उनके कर्म अगले जन्म में अभाव और संघर्ष बनकर लौटते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए ये बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपने विचार और कर्म बदल ले तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। यदि हम अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं, लालच छोड़कर संतोष सीखें और स्वार्थ छोड़कर सेवा और करुणा का मार्ग चुनें, तो न केवल यह जीवन सुखमय बन सकता है बल्कि अगला जन्म भी समृद्ध, शांत और आनंदमय हो सकता है। क्योंकि जब मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है तब ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां स्वतः उसके साथ जुड़ने लगती हैं, उसके रास्ते खुलने लगते हैं, उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं और जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से ही अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार में मधुरता लाइए, अपने मन में दया और प्रेम को स्थान दीजिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा धर्म है। और अंत में खुद से एक प्रश्न अवश्य पूछिए कि क्या हम अपने जीवन में इन 3 गलतियों से बच रहे हैं या अनजाने में इन्हें दोहरा रहे हैं। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा आत्मचिंतन से होती है और यही आत्मचिंतन हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। हर हर महादेव। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान, भक्ति और रहस्य से भरे वीडियो लगातार लाते रहें।